बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह अल नाम की आयत नंबर 107 का तर्जमा, अगर अल्लाह की मसीहत होती तो वो खुद ऐसा बंदोबस्त कर सकता था कि ये लोग शिरक न करते। तुमको हमने उन पर पासबान मुकर्रर नहीं किया है और न तुम उन पर हवालादार हो। सूरत अल-नाम हाशिया नंबर 71। मतलब यह है कि तुम्हें दाई और मुगल्लिब बनाया गया है, कुतवाल नहीं बनाया गया। तुम्हारा काम सिर्फ यह है कि लोगों के सामने उस रोशनी को पेश कर दो और इज़ारे हक का हक अदा करने में अपनी हद तक कोई कसर उठा न रखो। अब अगर कोई उस हक को कबूल नहीं करता तो न करे। तुमको न उस काम पर ममूर किया गया है कि लोगों को हक परस्त बनाकर ही रहो, और न तुम्हारी जिम्मेदारी और जवाबदेही में ये बात शामिल है कि तुम्हारे हल्का नबूवत में कोई शख्स बातिल परस्त न रह जाए। लिहाजा इस फिक्र में ख्वाह मख्वाह अपने ज़हन को परेशान न करो कि अंधों को किस तरह बिना बनाया जाए और जो आंखें खोलकर नहीं देखना चाहते उन्हें कैसे दिखाया जाए। अगर फिल वाक़या हिकमत इलाही का तगाजा यही होता कि दुनिया में कोई शख्स बातिल परस्त न रहने दिया जाए तो अल्लाह को यह काम तुमसे लेने की क्या जरूरत थी? क्या उसका एक ही तकवीनी इशारा तमाम इंसानों को हक परस्त न बना सकता था? मगर वहां तो मकसूद सरे से ये है ही नहीं। मकसूद तो यह है कि इंसान के लिए हक और बातिल के इंतखाब की आजादी बाकी रहे और फिर हक की रोशनी उसके सामने पेश करके उसकी आजमाइश की जाए कि वो दोनों चीजों में से किसका इंतखाब करता है। बस तुम्हारे लिए सही तर्ज अमल ये है कि जो रोशनी तुम्हें दिखा दी गई है उसके उजाले में सीधी राह पर खुद चलते रहो और दूसरों को उसकी दावत देते रहो। जो लोग इस दावत को कबूल कर लें उन्हें सीने से लगाओ और उनका साथ ना छोड़ो, खा वो दुनिया की निगाह में कैसे ही हकीर हो, और जो उसे कबूल न करें उनके पीछे न पड़ो जिस अंजाम बद की तरफ वो खुद जाना चाहते हैं और जाने पर मिसर हैं उसकी तरफ जाने के लिए उन्हें छोड़ दो।